नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। देश का सर्वोच्च न्यायालय जनता को नए युग के अनुसार मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को अपनी अर्जित संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। देश की शीर्ष अदालत ने एक हिंदू परिवार की बेटियों को अपने भाइयों या किसी अन्य रिश्तेदार की तुलना में पिता की संपत्ति के अधिक हकदार होने की घोषणा कर दी है। अगर पिता ने वसीयत नहीं बनाई है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में बेटियां पिता की संपत्ति पर हकदार होंगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है और नए फैसले से क्या बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि एक मृत हिंदू व्यक्ति की वसीयत के बिना बेटियां पिता की स्वयं अर्जित और अन्य संपत्ति की हकदार होंगी और परिवार के अन्य सदस्य पर वरीयता मिलेगी। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि यदि हिंदू व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे और बेटियों को विरासत में मिली संपत्ति और उसके द्वारा अर्जित संपत्ति दोनों में समान अधिकार होंगे। भारत में अगर मोटे तौर पर देखें तो संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक वह संपत्ति जो व्यक्ति ने स्वयं अर्जित की होती है और दूसरी वो संपत्ति होती है जो किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति उसे कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आमतौर पर शहरी अमीर लोगों के पास ऐसी पैतृक संपत्ति होती है जो किसी एक ही स्थान पर अनेक वर्षों से रहते आ रहे हैं। ऐसी संपत्ति हालांकि आज के समय में बहुत कम है, फिर भी इस पक्ष को कोर्ट ने लेकर चला है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी हिंदू व्यक्ति का बेटा नहीं है और वो बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी बेटी को उसके चचेरे भाई की तुलना में उसकी विरासत व स्वार्जित संपत्ति पर अधिकार होगा। अदालत ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मिताक्षरा कानून में सहदायिका और उत्तरजीविता की अवधारणा के तहत एक हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति केवल पुत्रों में विभाजित की जाएगी और यदि कोई पुत्र नहीं है तो यह संयुक्त के पुरुषों के बीच होगा, जिसमें अब बदलाव किया गया है। अब फिर से बात सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश की करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नया फैसला बैक डेट से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उसका यह आदेश उन बेटियों के लिए भी लागू होगा जिनके पिता की मृत्यु 1956 से पहले हो गई थी। दरअसल 1956 में ही हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू उत्तराधिकारी कानून बना था, जिसके तहत हिंदू परिवारों में संपत्तियों के बंटवारे का कानूनी ढंग और ढांचा तैयार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा आदेश में 1956 से पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर उन विवादों को हवा भी मिल सकती है जिनमें पिता की संपत्ति में बेटियों को हिस्सेदारी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ताजा आदेश में एक और स्थिति स्पष्ट की है। जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने अपने 51 पन्नों के आदेश में इस सवाल का भी जवाब दिया है कि अगर पिता बिना वसीयतनामे के मर जाए तो संपत्ति की उत्तराधिकारी बेटी अपने आप हो जाएगी या फिर उत्तरजीविता की अवधारणा के तहत उसके चचेरे भाई को यह अधिकार प्राप्त होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले में पिता की खुद की अर्जित संपत्ति इकलौती बेटी को ही मिलेगी क्योंकि यह विरासत या उत्तराधिकार का कानून लागू ना होगा, भले ही पिता तब संयुक्त परिवार में रह रहे हों और उन्होंने मरने से पहले कोई वसीयतनामा ना बनाया हो। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।